भोजपुरी सिने स्टार व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के गांव में होली के दिन हुई मारपीट में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। टंडवा टप्पा सौरी गांव में लगातार इस दौरान लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। परिजन लगातार मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकदमे में नामजद किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मारपीट में दलित समुदाय के गोलू नाम के युवक को घायल होने के बाद वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ अन्य युवकों सहित महिलाओं ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। अपने आरोपों में महिलाओं ने साड़ी और दुपट्टा खींचने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि इस तनाव भरे माहौल में एक घटना ने मामले को और गर्मा दिया। दलित समुदाय का एक युवक जो किसी प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक है, उस युवक को अज्ञात लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने मारपीट कर घायल कर दिया। इस घटना से मामला और गर्मा गया। वहीं घटना के बाद पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी गाजीपुर ने गांव का दौरा किया और सभी को आगाह करते हुए कहा कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश किया तो कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस कप्तान ने कहा कि होली के दिन से अब तक 2 घटनाएं घटी हैं, जिसमें कुछ अफवाहों के कारण ग्रामीणों द्वारा सड़क पर आकर अपना विरोध भी दर्शाया गया। उन्होंने बताया कि पहली वाली घटना में हमारे अधिकारी आए थे और उन्होंने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस कप्तान का बयान और देखते हैं कि उन्होंने इस घटना के विषय में क्या कुछ बताया है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस मामले का क्या हल निकलेगा। बता दें कि इस दौरान एसपी ने अपने बयान में आपसी सौहार्द बनाए रखने की सभी से अपील की है। बयान सुन लीजिए पुलिस कप्तान गाजीपुर का। पिछले होली के दिन से यहाँ पे 2 घटनाएं हुई हैं, जिसपे कुछ अफवाहों के कारण जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा सड़क पे आके भी अपना विरोध दर्शाया गया था। एक घटना होली वाले दिन की थी। उस दिन हमारे सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब मौके पे आए थे। सभी लोगों से विस्तृत चर्चा करी थी और जो भी उसमें पक्ष थे उनके अभियोग पंजीकृत कर लिए गए थे सुसंगत धाराओं में। कल फिर एक सूचना थाने को प्राप्त हुई थी कि इसी गांव के टप्पा के व्यक्ति हैं गुलाब, उनके साथ मारपीट की है। जब गुलाब से हमारी बात हुई, जो उनके द्वारा घटना बताई गई, ये सही है कि वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं। उनको 3 लड़कों ने रोका और पूछा कि सैदपुर का रास्ता कहाँ जाता है। उन्होंने बताया कि हाँ, ये सीधा रास्ता सैदपुर जा रहा है। उसी में एक व्यक्ति ने लघु शंका करने चला गया, दूसरे ने उनकी गर्दन पकड़ के और उनके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया। और उसके बाद कोई और मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसे देख के वो लोग चले गए। उनसे जब पूछा गुलाब से, पूरी बात हुई कि भाई पहचाना, उन्होंने किसी को नहीं पहचाना। लेकिन क्षेत्र में पता नहीं कहाँ से एक अफवाह जातिगत आधार पर फैली और लोगों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन उसमें तत्काल हमारे सभी अधिकारी आ गए थे और लोगों को समझाया, लोगों ने बात मान ली। उसी परिप्रेक्ष्य में हम और डीएम साहब आज आए हैं लोगों के ये समझाने के लिए कि आपसी सौहार्द बना के रखें, किसी बहकावे में ना आए। अगर कहीं कोई अपराध घटित होता है, पुलिस को बताएं, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होने में कहीं विलम्ब होता है तो वो सीधा मुझसे कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदया से कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जो भी दोषी है या जो गड़बड़ फैलाएगा या जो इस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध कानून की परिभाषा में जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गाजीपुर ने पहले भी देखा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। और उन सभी लोगों को पूरा संरक्षण है जो लोग कानून में आस्था रखते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और जो हर तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ है अपने सामाजिक स्तर पे और हर स्तर पे। तो यही लोगों से बात की है। बाकी एक जो घटना घटी सर, उस पर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि जो मजरूब है खुद उनके द्वारा तहरीर दी गई है। पुलिस इसके बारे में जानकारी कर रही, या जो गड़बड़ फैलाएगा या जो इस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध कानून की परिभाषा में जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गाजीपुर ने पहले भी देखा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। और उन सभी लोगों को पूरा संरक्षण है जो लोग कानून में आस्था रखते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और जो हर तरीके से
पूरी व्यवस्था के साथ है अपने सामाजिक स्तर पे और सामाजिक हर स्तर पे। तो यही लोगों से बात की है। बाकी एक जो घटना घटी सर, उस पर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि जो मजरूब है खुद उनके द्वारा तहरीर दी गई है। पुलिस इसके बारे में जानकारी कर रही है कौन कौन लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने किसी को पहचाना नहीं है। अगर वो कोई भी क्लू देते हैं तो हम उस पर अभी गिरफ्तारी कर लें, लेकिन जब कुछ जानकारी नहीं है तो उसमें समय लगता है। भाई किसी गलत आदमी को नहीं भेज सकते, किसी को पकड़ के जेल भेज दें। अगर कहीं भी कोई संज्ञान में आएगा, सभी गांव वालों से आपके माध्यम से आह्वान है, अगर किसी की जानकारी में कोई है तो वो बताए, हम अभी करवाते हैं। लेकिन नहीं मालूम तो पुलिस को समय, क्योंकि फिर ये निकालना पड़ता है कौन कौन लोग वहां से निकल रहे थे, किसी ना किसी ने देखा होगा और जैसे ही जानकारी होगी तत्काल उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी और भी कठोर कार्रवाई कराएंगे। तो साथ में हम लोग आए हैं यही आपको बताने कि जो होली वाले दिन के बाद की घटनाएं चल रही हैं, ये एक अच्छे गांव का इंडिकेटर नहीं है। भाई आप लोग साथ में गांव की आबादी कितनी है प्रधान जी? इस गांव के 4000 वोटर हैं। वोटर तो 4000-5000 लोग साथ में रह रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं और अभी से नहीं, कई बचपन से सदियों से रह रहे हैं। सदियों से। तो भाई हम लोग किसी पर्व त्योहार में भी यही अपील करते हैं कि आप लोग जो है मिलजुल करके हंसी खुशी से त्योहार मनाइए। आप लोग ऐसा काम ना करिए जिससे अफवाहों पे बिलीव करके आप लोग कोई चीज़ ऐसी कर बैठे जिसका आपको ही भुगतना पड़ता है। तो जो घटना घटी है कल भी, वो अफवाहों पे आधारित थी। अगर कोई क्राइम हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है किसी के साथ, तो उसको मैं सहमत हूँ आपसे कि उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए कि वो घटना घटे नहीं। लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी क्राइम को आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चल रहे हैं, कभी कुछ आपका चेन खींच सकते हैं, आपका बटुआ कोई चोरी कर सकता है, कोई अटैक कर सकता है। तमाम समाज में लोग हर प्रकार के घूम रहे हैं। हर आदमी पर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए नागरिकों को भी अपना सजगता अपनी रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो अगर उस पर कार्रवाई निष्पक्ष ना हो तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं, करना चाहिए और उस पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो घटना कल घटी उसमें त्वरित एक्शन हुआ, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तत्काल पहुंचे। गुलाब जी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया, अभी हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज कराया गया। निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ अधीक्षक के साथ कि जो भी कार्रवाई होगी वो किसी भी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष पर आधारित नहीं होगी, वो निष्पक्ष होगी और उसमें आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोगों से भी अपील है कि कृपया ये जो सामाजिक एकता होती है उसको बनाए रखने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए, कि आपके ही घर के लड़के ना फंस जाएं आगे किसी केस में। अब अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे इस तरह से कि हम चक्का जाम करें, हम व्यवस्था को ख़राब करें, तो उस पर भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अन्य सभी लोगों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हमें डेडिकेटेड है। तो किसी को असुविधा हो रही है आपके किसी कृत्य से, तो उसका संज्ञान भी हमें लेना पड़ेगा। तो मैं आप सभी महिलाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि घर के आप लोगों को समझाइए, लड़कों को समझाइए ऐसा क्यों करते हैं जिससे कि वो पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाता है। आप लोग महिलाएं भी हैं, मैं जानती हूँ कि जो भी जिनके साथ भी घटना घटी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी माता, उनकी पत्नी, उनकी बहन आप लोग खड़ी हैं, आप लोग